हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोगों ने जैसे मास परसेंटेज पढ़ा था, ठीक है। फिर उसके बाद मास परसेंटेज के बाद वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा था, है ना। उसके बाद हम लोग को पढ़ना था पार्ट पर मिलियन, ठीक है। पार्ट पर मिलियन क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, है ना। जैसे बहुत सारे कंपोनेंट, आवोगाद्रो नंबर जानते हो तुम लोग, है ना। बहुत सारे मतलब होता है कि हम उसको पार्टिकल के फॉर्म में कंसेप्ट, मतलब पार्टिकल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलें कि इतना पार्ट उसका मौजूद है, कितने में, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट में। नहीं, मेरी बात समझे, मैं कहता हूँ कि कोई इतना पार्ट्स है, मैं कोई पार्ट नंबर ले लेता हूँ कि इतना पार्ट्स है 2000 वगैरह, और उसमें से 2000 में से मेरे पास 200 कंपोनेंट जो मैंने मिलाया सैल्यूट का वो है। नहीं बात समझ में। एंड इनटू क्या करना है, 10,000, ओ सॉरी 10 की पावर 6, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। अब मैंने यहाँ पे मिलियन क्यों लिखा, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 10 की पावर 6 का मल्टीप्लाई करा, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट ही करा जाता है पार्टिकल के फॉर्म में ना, ऐसा सोल्यूशन अगर बन रहा है जनरली ज़्यादा यूज नहीं होता। इंपॉर्टेंट है आपका ये मोल फ्रैक्शन, कल भी बताया था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोल फ्रैक्शन का मीन्स क्या होता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, जैसे हम कोई भी सबस्टेंस ले लेते हैं, अभी अगर मैं बात करूं, हम लोगों ने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 वाटर जाके ग्लूकोज बना लेगा। तो ये 6 क्या है, कॉफिशिएंट है, ये भी मैं भी जानता हूँ, बट 6 है क्या, 6 मोल है। किसी भी अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को बताना होता है तो किस में बताते हैं हम लोग, मोल में बताते हैं, ठीक है। तो अभी हम जो कंपोनेंट मिला रहे हैं उसका मोल, ठीक है, जो कंपोनेंट मिला रहे हैं उसका मोल, एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, यानी सोल्यूशन का मोल, ठीक है भाई, जितना लाइक जो बना पूरा कंपोनेंट बना, ठीक है, उसका मोल, और जो हमने मिलाया एबव में उसका मोल रखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। नहीं समझ में, अभी इसका हम यूज कराएंगे तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, अभी तो डायरेक्ट बस फॉर्मूले बता रहे कि काम आएगा, ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, मोलरिटी, ठीक है, क्या है मोलरिटी। मोलरिटी का मतलब क्या है, मान लो ये आपके पास एक कंटेनर है, और कंटेनर में आपने कोई सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ठीक है, ये आपको लिखना है किसमें, लीटर में, और आपने कितना मोल ऑफ सॉल्यूट मिलाया है। नहीं बात समझ, मतलब जो आपके पास वॉल्यूम है, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो आप लीटर में लोगे, और उसमें कितना मोल आपने सॉल्यूट मिलाया है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, मोलरिटी होता है। अब लीटर, अब इधर देखो, इसकी डिफिनीशन देखो, यहां पे लिखा है मैंने, बहुत सिंपल सिंपल डिफिनीशन लिया है। हाँ ये देखो, पहले हम मोलरिटी पढ़ रहे थे, तो यानी नंबर ऑफ मोल्स किसके, सैल्यूट के, जो 1 लीटर, लीटर में मैंने बोला ना, हमने एक यूनिट वैल्यू ले ली किसमें, 1 लीटर, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमने फॉर्मूला क्या बोला कि जो m है वो इक्वल टू क्या होता है, मोल ऑफ सैल्यूट, इसका फॉर्मूला भी मैं बनाता हूं, ठीक है, मोल ऑफ सैल्यूट, एंड वॉल्यूम किसमें, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसमें, लीटर में। अब अगर मैं कह दूं, पहले यूनिट कैसे बनाया जाता है, वॉल्यूम को मैं ले लूं 1 लीटर, 1 लीटर तो 1 लिखूंगा मैं डायरेक्ट, है ना, यूनिट, एंड m इक्वल टू क्या हो गया देन, मोल ऑफ सैल्यूट। तो अब डिफिनीशन कैसे बनी, यानी मोल ऑफ सैल्यूट किसमें, 1 लीटर सोल्यूशन में, वही तो है हमारा क्या है, मोलरिटी है। भाई ये तो 1 लिखेंगे तो 1 का तो कोई मीन्स आता नहीं है ना, 1 का तो कोई मतलब नहीं, हमने यूनिट वैल्यू ले ली। तो मोल ऑफ सॉल्यूट किसमें, 1 लीटर सोल्यूशन में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलरिटी, ठीक है। नहीं समझ में आया। अब मोल एक्चुअली में होता क्या है, बहुत देर से मैं चिल्ला रहा हूं मोल मोल मोल, मैं कहता हूं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है मोल से, बट मोल होता क्या है, मोल होता है आपका भार
बटे अणु भार, यानी वेट अपॉन में एटॉमिक मास। ठीक है, अब सर जी ये क्या बता दिए, इधर देखो वाटर है, मैंने बोल दिया कि आपने 20 ग्राम, सॉरी है ना, 20 ग्राम आपने वाटर लिया है, कितने ग्राम लिया है 20 ग्राम। और इजी करने के लिए, क्योंकि फिर वो दिक्कत होएगा, मैंने 1.8 ग्राम क्या लिया है, वाटर लिया है, मैंने इजी करने के लिए, ठीक है, 1.8 ग्राम मैंने क्या लिया है, वाटर लिया है, ठीक है। और अब इस वाटर का एटॉमिक नंबर निकाल पाओगे क्या, कैसे, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, कितनी बार है 2 बार। ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब ये कितना हो गया, टोटल आया 18। तो वेट की जगह आप क्या लिख दोगे, वेट जो वेट क्वेश्चन में दिया होगा कितना लिख दोगे 1 पॉइंट, नीचे क्या लिख दोगे 18। मैंने 1.8 इसीलिए लिया था ताकि फिर वो कैलकुलेशन में ये हटाओगे नीचे 0 पड़ेगा, मीन्स ये आ जाएगा 0.1। 0.1 मोल हमने क्या लिया है वाटर, ठीक है, 0.1 मोल हमने क्या लिया है वाटर। ऐसे कोई भी कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल मैं NaCl मिला रहा हूं, अब NaCl का निकाल के बताओ। सोडियम का जो होता है वो 23.5 होता है, हाँ ठीक है, उसको जोड़ लो, जल्दी करो, इसको जोड़ लो एंड मुझको अब मैं इसको बोल देता हूँ कि ये लगभग दिया है तुम्हारा, मैं कुछ भी मान लेता हूँ 50 मान लेता हूँ, 50 ग्राम NaCl बताया, तो इसका मोल कितना आएगा, हाँ एटॉमिक मास 59 आया ना, अब उसको 50 से 50 अपॉन में कर दो और नीचे 59, ये भी लगभग आएगा 0.9 समथिंग, है ना। तो ये उसका मोल आया। अब मैं कह दूं इसका इतना मोल कहाँ पे डिजॉल्व है, सोल्यूशन के, मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में डिजॉल्व है ना। तो मोल ऑफ सैल्यूट, अब ये मोल ऑफ सैल्यूट आ गया जो अभी तुमने NaCl का निकाला, और नीचे वैल्यूम ऑफ किसमें 1 लीटर में, 1 लीटर यानी 1000 ml। अब देखो हम लोग का जो MKS जानते हो ना, हमको स्टैंडर्ड यूनिट रखनी होती है, तो अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊंगा, पहले इसको सारा मेट दूं, देखो मैं अगर मोलरिटी का फॉर्मूला बना रहा हूं, तो मैंने क्या बोला, जल्दी बोलो, मोल ऑफ सैल्यूट, मोल ऑफ सैल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, मैंने ये बोला मेरे पास एक सॉल्वेंट है, ठीक है, जिसका मैं नाम दे देता हूं ए, ठीक है, ठीक है, एंड जो मैं मिला रहा हूं सॉल्यूट उसका नाम दे देता हूं बी, ठीक है। अब मुझे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज मोल, मोल का मैंने क्या बोला, वेट अपॉन में एटॉमिक मास, ठीक है, ठीक है, वेट को हम बता रहे हैं W, एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं M से, है ना, किसका, B का या फिर A का, B का ना, B मिला रहे हो, तो WB अपॉन में MB, ये किसका फॉर्मूला हो गया, मोल निकालने का, याद रहेगा हमको, तो हिंदी से तुरंत याद आता है भार बटे अणु भार, तो एटॉमिक मास हो गया, वैसे तुरंत मोल का भी याद आएगा भार बटे अणु भार, मतलब भार होना चाहिए एंड फिर एटम का जो भार है वो भी, है ना। तो WB इंटू, मतलब WB अपान में MB, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा, वॉल्यूम ऑफ सैल्यूट, ठीक है, वॉल्यूम सॉरी मोल ऑफ सैल्यूट, तो मोल ऑफ सैल्यूट की जगह फॉर्मूला क्या आ जाएगा, WB अपॉन MB हम रख देंगे, ये फॉर्मूला बन गया उसका, ठीक है। फिर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या है V, ठीक है, किसमें, लीटर में, बट लीटर में हमको MKS में नहीं लेना होता, ML में लेना होता है। तो ML में करने के लिए क्या करेंगे, 1000 का
डिवाइड करेंगे। ठीक है, लीटर है भाई, 1000 तो मैं बना दूंगा तो बहुत होता है, मतलब उसको मैं डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू 1000 ऐसे ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन में एम बी इंटू वी। किसमें, अब ये किसमें आया, एम एल में। नहीं बात समझ में, अब इसको नोट कर लो, पहले डिफिनीशन नोट करो, जल्दी से हेडिंग डालो, मोलरिटी, मोलरिटी डालना नहीं क्या, मोलरिटी हो गया। नाउ ना अच्छी नोट्स बना लो, चलो और अच्छे से लिखने करूँ तो वैल्यूम ऑफ एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, वैल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को कैसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इसको वी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एन का मतलब क्या हो गया, मोल ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू बी इंटू अपॉन में एम बी, ऐसे ब्रैकेट में बाद में लिख लेना, एंड यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखो कि डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू 1000, एंड वी जो है वो कहाँ पे होगा, एम एल में होगा, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। अभी मैं इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराऊंगा, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हमको पढ़ना है मोलरिटी। देखो अभी तो हमने सॉल्वेंट क्या लिया था, सॉल्वेंट का वैल्यूम था, मींस या तो वो गैसियस सॉल्यूशन होगा या तो फिर लिक्विड सॉल्यूशन होगा। बट अगर मैं कह दूं वो सॉलिड सॉल्यूशन है, तो उसको हम लोग वैल्यूम में थोड़ी ना लेंगे, किस में लेंगे, मास में लेंगे। तब वो हम इस केस में हम लोग मोलरिटी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मोलरिटी सेम है, क्या सेम है, यानी मोल ऑफ सैल्यूट ही है, बट वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। मास ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, अब उस अकॉर्डिंग से अगर हम आ जाएं तो फिर से मैं अगर कहता हूं ये आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर में जो ये तुम्हारा ए है वो सॉल्वेंट है, एंड बी क्या है आपका सल्यूट है जो इसमें मिला रहे हो। तो अगर मैं कह दूं मास ऑफ सॉल्वेंट, एक्चुअली में मास ऑफ सॉल्वेंट होगा यहाँ पे, हाँ सोल्यूशन बनने के बाद उतना कंफ्यूज नहीं होना, सॉल्वेंट में मिला रहे या फिर सोल्यूशन बन ही रहा है उसको मिलाने से। ठीक है, मतलब मेन कंपोनेंट को सोल्यूशन में मिलाया है ना, ऐसे समझ लो। ठीक है, मैं कहता हूँ एक सोल्यूशन बना था, मान लो सिकंजी बना था, उसमें कुछ और कंपोनेंट मिला है, वैसे समझ लो। ठीक है, तो सॉल्वेंट एंड वैसे में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने ए में क्या मिलाया, बी को, तो इसके लिए तो हमको पता है कि भाई मैं एम बी यूज कर रहा हूँ, किसके लिए, ये एटॉमिक मास के लिए। ठीक है, एटॉमिक मास एंड मास अलग होता है, मास का मीन्स वेट, है ना, मास वेट अलग ही अलग होता है, बट है ना, बट तो अभी यहाँ पे समझो। ठीक है, अब डब्ल्यू बी किसके लिए आता है, वेट के लिए, या फिर मैं कह दूं मास के लिए। ठीक है, मास वेट यहाँ पे सेम ही रहेगा, है ना। अब वहां पे अगर W इक्वल टू mg अगर फिजिक्स के अकॉर्डिंग जाओगे तो फिर ये मास है, ये फिर वेट है, ठीक, फिजिक्स के अकॉर्डिंग नहीं जाना। मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं ना, तो इधर समझो। अब अगर मुझे WA चाहिए तो WA क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, वो किसका था, मास ऑफ सैल्यूट। बी क्या था हमारा, सैल्यूट। नहीं समझ में आया, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे हमको क्या कर देना, ये इसको भी n से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, WA से, एंड ये किस में है, ये भी kg में है, एंड kg को भी ग्राम में बदलने के लिए 100 का वो था 1000 का मल्टीप्लाई करना आता है, तो यानी इसका भी होगा WB
इंटू 1000 अपॉन में एम बी, ठीक है, इंटू डब्ल्यू ए इन ग्राम में बदल दिया आपने ना, नहीं बात समझ में। इसकी डिफिनीशन लिखो फिर फॉर्मूला लिखो। चलो डिफिनीशन है, मोलैलिटी पढ़ा रहा था मैं अभी, देखो ऊपर वाला है मोलैलिटी। मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। नहीं समझ में आया, कर लो। आ रहा है ना समझ में सिम्मी? और अगर ये समझ में आ रहा तभी न्यूमेरिकल लगा पाओगे। नॉर्मलिटी बाद में पढ़ाते हैं, पहले मोलैलिटी और मोलैलिटी के क्वेश्चंस लगवाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस मैं देता हूं, लाई बेटा। ये किसका एग्जांपल? मोलैलिटी का है ना, वो ठीक है। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा, तुम लोग को ट्राई करना है कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं तुमको 2 मिनट का टाइम दूंगा, अगर लगता है कि लगा लोगे तो और भी टाइम ले सकते हो, बट अगर दिक्कत हो रही है तो तुरंत पूछना। डन हो गया? फॉर्मूला भी लिख लिया? फॉर्मूला सिम्मी तुमने भी लिखा? अच्छा अभी आगे नहीं लिखा, जल्दी से लिख लो मोलैलिटी का फॉर्मूला। एंड प्रॉपर बहुत अच्छी नोट्स बनवा रहा हूं तो उसको लर्न करना तुरंत चालू कर देना, है ना। ये फॉर्मूला वगैरह कल सबको रटे होने चाहिए एकदम से। फेयर कॉपी ना बेटा तुम्हारी? हाँ ठीक है। कैमरा को थोड़ा सा और मेंटेन करना पड़ेगा, तो कल देखेंगे, अभी कुछ ब्लर आ रहा है। तो अगर ये वीडियो अगर सही बनेगा तो अपलोड करूँगा, नहीं होगा तो अच्छा। मैं सामने खड़ा हो गया। अब कह दूं एम ए, तो एम ए यानी एटॉमिक मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं एम ए जो मैंने नहीं लिखा वो मतलब ए वर्ड आएगा सॉल्वेंट के लिए, बी वर्ड आएगा सैल्यूट के लिए, एम वर्ड आएगा एटॉमिक मास, डब्ल्यू वर्ड आएगा मास, या फिर मैं वेट भी बोल सकता हूँ उसी को। बस आज इतना ही कराऊंगा, दोनों के क्वेश्चन लगाना सीख लो, फिर मैं आऊंगा नॉर्मलिटी। अगर ये दोनों समझ में आ गया तो नॉर्मलिटी में एक और एडिशन, मोल तो हम लोग जानते हैं, इसके अलावा ग्राम इक्विवेलेंट भी जानना होता है, तो वो हम लोग कल समझेंगे। जैसे आगे की क्लास शायद 5 दिन मेरी ना चल पाए क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है, तो 5 दिन में ये पूरा रट लेना, अच्छे से याद कर लेना। बाकी नोट्स मैंने भेजी तो थोड़ा बहुत और आगे लिखना है तो वो लिख लेना, है ना। फिर उसके बाद फिर कंटिन्यू क्लास चलेगी एकदम, है ना, एग्ज़ाम हो जाए। क्या बेटा? मेरा मेन फोकस है बोर्ड एग्जाम तुम लोग का, है ना, उस अकॉर्डिंग से। चलो अभी एक क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। लिखा है, पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने दिया, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन containing 5 gram of NaOH in 450 ml solution। देखो ये वाला क्वेश्चन मैं लगवा देता हूं, अगला क्वेश्चन खुद से लगाना हो ना, वरना इसमें ही बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे, एंड टाइम नहीं वेस्ट करना 12th में।
चलिए अगला क्वेश्चन, लेकिन बी प्रिपेयर कि तुम ही लोग लगाओगे। सुनो, कैलकुलेट द मोलरिटी। मोलरिटी का मीन्स क्या है कि नंबर ऑफ, सॉरी मोल ऑफ सल्यूट, किसमें, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में 1 लीटर में, ठीक है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है मोलरिटी के लिए वो बोलो डब्ल्यू बी इंटू 1000 MB V ml में। क्यों? क्योंकि मैंने ml में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि फॉर्म अगर मान लो लीटर में आ जाता है तो या तो यहाँ पे डायरेक्ट वो ये 1000 मत रखना, ठीक है, बट जनरली क्वेश्चन ml में ही आएगा। जब हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं फिर कुछ भी मिलाते तो इतना ज़्यादा अमाउंट में नहीं करते कि 1 लीटर में, मिल्क थोड़ी ना ले रहा है कि 1 लीटर आओ आज कुछ बने, खीर वीर बन जाए। केमिकल रिएक्शन करा रहा है जनरली ml में ही लोगे, तो ज़्यादातर वैल्यू में ml में वैसे ही फॉर्मूला बना दिया, ठीक है, जैसे यहाँ पे आया, ठीक है। अब सबसे पहले हमको निकाला WB। WB मीन्स देखो मोलरिटी निकाला, तुरंत फॉर्मूला लिख दो। WB का मीन्स क्या है, वेट। किसका वेट? सैल्यूट का। तो सैल्यूट का वेट ये ग्राम में दिया हुआ है NaOH, है ना। बट NaOH का एटॉमिक मास भी तो पता होना चाहिए, वो भी तो लगेगा MB में, यानी एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ठीक है। तो NaOH, अब बोलो सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 कितना आया, ऐड करो 23.5 प्लस 17, ठीक है, ये आया। मान लो इसको मैं 40 हो गया ना, डायरेक्ट 40.5 आएगा, मैं 40 लेके चलूंगा, 40.5 भी सही है ना, 40 सही है, सही आया ना, ओके। 40 सॉरी ये तो वो था 5 ग्राम में ही, ठीक है। 40 इंटू 1000 एंड V इन ml यानी 40, ठीक है। सबसे पहले मैं 0 से 0 कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 0 से 0 कैंसिल आउट कर लेता हूँ, ठीक है। ऊपर तो सब गायब ना, अभी कहाँ बचा, अच्छा ये ऊपर 10 बचा ना, ठीक है। 5 है एंड 2 है, ठीक है। तो अभी आया है 5 18, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो एंड जो भी आता है वो पॉइंट में तुम लोग की क्या हो जाएगी, मोलरिटी हो जाएगी, ठीक है। एंड द आंसर इज आंसर ये आएगा आपका 0.278 मोलरिटी, ठीक है, ये आंसर आएगा। क्वेश्चन भी लिख लो एंड उसका सोल्यूशन भी लिख लो, ठीक है। मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया तो इसका मीन्स ये नहीं कि तुम लोग भी, तुम क्या ही लिखोगे खुद से बना के बट तुम लोग सॉल्व करोगे, है ना। और 12th में हो तो कैलकुलेटर का यूज एकदम से बंद कर दो। अच्छा मैंने मोलरिटी बता दिया तो मोलरिटी का क्वेश्चन कर लोगे क्या तुम लोग? उसमें क्या करना, मोलरिटी बता दिया तो मोल, उसमें बस ये जो 450 ml है वो ग्राम में दिया होगा सॉल्वेंट का, तो मोलरिटी कर लोगे, मोलरिटी मैंने करा दिया, मोलरिटी का क्वेश्चन कर लोगे। हाँ तो पहले ये करो, लिख लिया जल्दी से, जल्दी जल्दी लिखाओ एकदम फास्ट, बट राइटिंग थोड़ा सा हल्का सा मेंटेन एंड साफ साफ, मेन ये बात है साफ साफ लिखाओ, ठीक है। ये उसकी मोलरिटी आ गई। अब देखो, अब मैं कहता हूँ सुनो, अब मैं कहता हूँ किसी का मोलरिटी ज्यादा आ रही, किसी की मोलरिटी कम है, मतलब वो ज्यादा कंसेंट्रेटेड है, वो कम कंसेंट्रेटेड है। एक बात और, क्वेश्चन लिखो फिर बताता हूं। कैलकुलेट
मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड, एथेनोइक, बात समझ में आई? ये एथेनोइक एसिड क्या हो जाएगा हम लोग का? सैल्यूट है, ठीक है। अब सैल्यूट एंड सॉल्वेंट कैसे पता करोगे? यहां पे देखो, आगे क्वेश्चन पढ़ो। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला पता है ना? है ना? इन बेंजीन से हमको पता हो या ना हो, उससे हमको लेना देना नहीं है, क्योंकि सॉल्वेंट का हमको एटॉमिक मास नहीं लिखना हो, मतलब एटॉमिक मास नहीं बताना होता। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेट द मोलैलिटी। अब इसमें कौन सा सॉल्वेंट है कौन सा सैल्यूट? भाई एथेनोइक एसिड भी है, बेंजीन भी है, कौन सा सैल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट, ये कैसे पता लगाए? तो भाई जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट, और जिसका अमाउंट कम होगा वो सैल्यूट, ठीक है। पहली बात उसमें साफ साफ दिया ऑफ एथेनोइक एसिड इन, तो इन मतलब उसमें मिला है, ठीक है, बट फिर भी ये ध्यान देना है। अब इसको कैलकुलेट कर लो। हाँ, कैलकुलेशन मतलब सॉल्यूशन लिखो ना। चलो जल्दी करो अगर आ जाएगा तो, नहीं आ रहा तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करना। ये निकाल लोगे ना, कार्बन का 12, ठीक है, इंटू हाइड्रो, ये 12 है, ठीक है, 12 प्लस ये हाइड्रोजन का 3 है, मतलब 3 हाइड्रोजन है तो 1 इंटू 3 तो मतलब 3 हो जाएगा, प्लस फिर 12 आ जाएगा, फिर 2 ऑक्सीजन है 32 प्लस 1, एंड इसको जोड़ोगे बताओ कितना आया? 60 है टोटल, पक्का? हाँ ठीक है। तो यानी आपका MB निकल आया, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? देखो इसमें भी वैल्यू ग्राम में दी हुई है, किलोग्राम में देना है तो समझ लेना कि 1000 हटा देना, बाकी सब सेम ही रहेगा। तो अभी अगर यहाँ पे देखें तो WB कितना दिया, बाकी सब निकाल ही लिया, रख दे इसको। WB कितना दिया हुआ है आपका, यानी सैल्यूट का 2.5 अपॉन में MB हमने 60 निकाला है, 1000 है। WA यानी सॉल्वेंट का मास कितना दिया है? 75, है ना, ठीक है। ये 2.5 है, अगर 2.5 समझ रहे हो, अगर मैं इसको हटाया, सिंपल करने के लिए बता रहा हूँ, बाकी तो डायरेक्ट कर सकते थे। यहाँ पे मान लो 0 तुमने बढ़ा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 25 1 25, 25 3 75, ठीक है, एंड 0 से 0 में यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया मैंने, ठीक है। अब ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा 10 एंड नीचे बचा 6 इंटू 3, यानी 10 अपॉन में 18। नाउ फिर से आपको कैलकुलेशन करना है।